गुड आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। दोस्तों आज तारीख है आपका 20 मार्च और दिन जो है शुक्रवार का है जी। अभी मौजूद हूं आज़ादपुर प्याज मार्केट में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज क्या बाजार बना, क्या भाव चला जी, आज मंडी में कितना प्याज का गाड़ी पहुंचा है, ग्राहक की बिक्री कैसा देखने को मिल रहा है, ये सारा जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में। चलते हैं सर के पास, सारा जानकारी देते हैं जी एक एक करके। में ये क्या चल रहा है सर? ये एकदम वहाँ कहाँ बोर्ड वहां पे लगा हुआ है, कहा ये बैठने का भी जगह खत्म। बैठने का तो छोड़िए, ये आगे तक मतलब आपने भरवा दिया जी। और हमको लग रहा है सिर्फ आप ही के आड़त में नहीं, तकरीबन हर तरफ मतलब ऐसा ही माहौल बन रहा है। पूरा मंजर ही चेंज हो गया है जी, मंडी का पूरा ही मतलब सर क्या बोला जाए, मतलब इस समय शब्द नहीं है मालों को लेकर के जबकि बोलने के लिए। सिर्फ 18 गाड़ी ताजी है, केवल 18 गाड़ी, सिर्फ 18 गाड़ी ताजी है। ऊपर नीचे मिला के करीब 145 गाड़ी के आसपास माल है। अच्छा, यानी कि कल भी माल 17-18 गाड़ी बिका है बस, मात्र 17-18 गाड़ी सिर्फ। और हमें लगता है आप 10 गाड़ी भी नहीं बिकेगा। अच्छा जी, इतना बिक्री डाउन सर? बिक्री भी कुछ डाउन, कुछ कल जैसे ईद भी है जी, नवरात्र भी चल रहा है और सब में सोने सुहागा हो गया, सोने में सुहागा। मौसम परसों ही मौसम खराब जी, कल सारा दिन खराब जी भाई, परसों शाम से बारिश है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और आज तो सुबह भोर 4 बजे से, जैसा आपको पता है, हाँ, सुबह से ही बारिश है अभी जी। तक देखो मौसम करवट ही ले अभी रहा भी है। जो है मौसम मतलब ठीक नहीं हुआ है। बिल्कुल जी। अब माल बिके नहीं रहा तो आदमी विकल्प क्या बचा है। हाँ जी, हाँ जी। मैंने भी 3000 रुपए तिरपाल मंगाया, मैंने कहा नीचे उतारो। अच्छा, ये तिरपाल और रस्सी मंगाए हैं आप? हाँ, एक नीचे नीचे भी छुआया है तिरपाल। अच्छा, नीचे में क्या जी, करें, माल सही तो बात उतारना पड़ेगा, माल की सेफ्टी तो करना पड़ेगा। माल की सेफ्टी नहीं करोगे जी। तो किसी न किसी को नुकसान होगा। नुकसान किसका होगा? चाहे आपका हो चाहे आपके भाई का हो, हाँ जी, हाँ जी, नुकसान तो होगा ही होगा। बिल्कुल इसलिए मैंने कहा अब उतारो गाड़ी, क्या करोगे। सही बात है सर जी। और यहाँ पे गाड़ी वाले भी कितने दिन तक रुके रहेंगे बेचारे? भाई इस लाइन में 80% मुस्लिम समाज है गाड़ी के मामले में, ट्रांसपोर्ट के मामले में जी। और कल इनका ईद है महापर्व कह सकते हो, बड़ा त्योहार है। जी। तो कौन रुकेगा? आज तक जो रुक गया, ये चौथे दिन गाड़ी खाली कर रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा, ये समझ लो इनका परोपकार है मेरे ऊपर, नहीं तो 4 दिन रुकता कौन है। 4 दिन में खाली हो रहा 4 दिन में, लेकिन अब आज ऊपर वाले से डरना भी चाहिए थोड़ा सा। आज नहीं खाली करूंगा तो बेचारे कल त्योहार है, कैसे मनाएंगे। इसलिए मैंने नीचे उतरवा दिया, क्या करूं। और सर इसी बीच में ये कहना चाहेंगे, एडवांस में जो है ईद की बधाई देना चाहेंगे जितने भी हमारे दर्शक हैं, जो भी दर्शक हैं, मैंने कि पूरे भारतवासियों को। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे आपके भारत और भारत से जितने बाहर भी लोग हैं, बिल्कुल जी, जो भी हैं, तो अपनी टीम की तरफ से जी सबको बहुत बहुत बधाई जी। और अच्छी तरह से ईद मनाए। बिल्कुल सर, और एक दूसरे के साथ खुशियां बांटे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये तो त्योहार ऐसा है, अगर मान लो साल भर में कोई मनमुटाव भी हो गया है तो इस दिन गले मिलके सब भुलाया जाता है। सही बात, नए सिरे से जीवन जीना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ईद का मतलब यही होता है। सही बात है, आदमी गले मिलता है। जी जी। तो मैं भी आपके चैनल के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से एक बात बता दूं, अगर कोई किसी से शिकवा शिकायत है भी जी, साल में 1 साल पहले ईद आया था, बिल्कुल, अगर कोई मनमुटाव है भी तो कल के दिन मिलके गले मिलके हमेशा हमेशा के लिए बिल्कुल खत्म करना चाहिए जी। यही मनमुटाव रखना ही नहीं चाहिए सर, यही भाईचारा है, यही हमारी संस्कृति है जी। बिल्कुल, यही भारतीय संस्कृति है जी जी। कोई बात अगर हो भी गई 19-20 तो उसको माइंड में नहीं रखना चाहिए जी जी। देखो मंजर जी, हमेशा एक बात ध्यान रखना चाहिए, मतभेद तो रखो जी, लेकिन मन भेद नहीं रखना चाहिए जी, वो तो ज्यादा दिक्कत देता है। हाँ, तो कल का त्योहार ऐसा है, अगर मान लो मन भेद है या मतभेद है जी, दोनों भेदों को मिटाया जाए और गले मिलके खुशहाली से कल ईद मनाए। बिल्कुल सर। तो सर जी आज जो यहाँ पे बिक्री चला है वो किस तरह का रहा है सुबह से लेकर के अभी तक? क्योंकि ऐसे माहौल को देखते हुए तो ऐसा लग रहा है कि जो मतलब ग्राहक ही नहीं आया होगा मंडी में। आज सुबह से करीब करीब 3:30 बज गया है, 12 कट्टा प्याज बिका है। केवल 12 कट्टा? 12 कट्टे, वो भी 12। ये तो मुझे लग रहा है सर पल्लेदार संडे वाले दिन बेच देते हैं जी। सब सो रहे थे पल्लेदार अभी तक। अच्छा, और वो भी 12 कट्टा ऐसे बिका है, जिसको 2 कट्टा चाहिए मैं तो 300 का लूंगा, चल ले जा। अच्छा जी, तब बिका है। सर ये क्या हो रहा है सर, मतलब समझ में नहीं आ रहा। 2-3 दिन में दिक्कत। 12 कट्टा वो भी आड़त पे बिकना सर। मंजर जी बहुत दिन बाद, देखो बहुत दिन बाद ईद और नवरात्र इकट्ठा पड़ा है, बहुत दिन बाद। और मुझे लग रहा है सर जब से आपने ये आर डाला है पहली बार है, पहली बार बिक्री इतना देखने को मिला। हाँ, और दोनों त्योहार पहली बार इससे पड़े हैं। अच्छा, और
दोनों त्योहार पड़ गए और परसों शाम से मौसम खराब हो गया। जी जी जी। मतलब 3-3 मार पड़ गई ना। अच्छा। तो उसमें ग्राहक का भी दोष नहीं है, कुल मिला के किसी का दोष नहीं है, समय का दोष। समय का दोष। समय बड़ा बलवान है। बिल्कुल सही बात है सर, हर चीज समय ही दिखाता है। समय बड़ा है ना बलवान जी, है मंजर जी। उतार चढ़ाव सारा कुछ। समय तो इतना बलवान है कि भी काम नाम नहीं है जी। और कल वैसे त्योहार है, हाँ जी, बड़ा हाँ जी। त्योहार है, नवरात्र चल ही रहा है जी। तो आज खाली टाइम है भी, हाँ तो जी, थोड़ा प्यार से हट के बाद भी कर लेते हैं। बिल्कुल। समय इतना बलवान होता है मंजर जी। जी। बात प्याज की हो रही थी ना, बिक्री नहीं है। हाँ जी। समय इतना बलवान होता है। हमारे समाज में पुरुष समाज ऐसा है जिसको बहुत निठुर कहा गया है, यानी इनका कलेजा बहुत मजबूत होता है। लेकिन एक समय आता है इनके जीवन में जी, वो हर आदमी के ऊपर अप्लाई करता है। बिल्कुल। चाहे जिस धर्म से हो, चाहे जिस जात से हो, उससे मतलब नहीं, चाहे जिस मजहब से हो। जी। वो समय ऐसा आता है कि जब बेटा अपने बाप अपने बेटी की विदाई करता है। हाँ जी। ठीक जी। तो हम आप चाहे जितने निठुर हों, लेकिन कलेजा जो है जी नरम हो जाता है जी। आदमी एक समय ऐसा आता है कि वो जीवन में अगर आंसू नहीं गिरा है उसके, हाँ जी, तो उस आदमी 3 बार आंसू गिरता है जी। एक लड़की की शादी होने से पहले जो मुहूर्त निकलवाता है, यानी कि टाइम, डेट और टाइम और दिन जी। दूसरा जब बाप बेटी कन्यादान कर देता है। हाँ जी। या तो उस समय बाप रोता है। हाँ जी। और इसलिए रोता है कि जो भी हमारे कलेजे का टुकड़ा था आज वो पराई हो गई जी। उसके बाद जब सुबह होती है, जब लड़की का बाप विदाई करता है, जब अपनी बेटी को डोली में बैठाता है, हाँ जी, या तो तब रोता है जी। तो ये समय बड़ा बलवान है। सही बात है। चाहे जितने आप निठुर हो और चाहे जितना कलेजा आपका मजबूत हो जी, लेकिन जब बेटी की विदाई होती है, चाहे पड़ोसी की ही क्यों ना हो, किसी भी जात धर्म से हो जी, लेकिन जब वो लड़की रोने की आवाज कान में आती है तो अच्छे अच्छे पिघल जाते हैं, अच्छे अच्छे आंसू टपक जाते हैं मंजर जी। जी जी। तो ये समय बड़ा बलवान है और वही समय आजकल देखने को मिल रहा है 2-3 दिन से 4 दिन से प्याज पे। लेकिन घबराना नहीं चाहिए। देखो नुकसान तो हो जाएगा और नुकसान अब कोई रोक भी नहीं सकता है मंजर जी। जो भी गाड़ियां उतर गई हैं या जो भी गाड़ियां आ चुकी हैं या जो भी गाड़ियां कल तक आएंगी, इसमें नुकसान तो 101% होगा, कोई नहीं बचा पाएगा। इसलिए नहीं बचा पाएगा कि समय साथ नहीं दिया हमारा आपका। हाँ जी, हाँ जी। 2-2 त्योहार इसी में, मौसम खराब, तो जिसपे ईश्वर ही लग जाए जिसके ऊपर, तो आदमी कहाँ बचा सकता है। सही बात है। और वही हाल प्याज का हुआ जी। कितना दिन रोकोगे। और उसका सर परिणाम देखने को मिल रहा है चारों तरफ, पूरे मंडी में ही देखने को मिल रहा है। चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से आप देखें, चाहे अप्रत्यक्ष रूप से आप देखें जी, बिल्कुल जग जाहिर है। कम से कम आज 40 दुकानें ऐसी हैं जहाँ नीचे माल उतारना पड़ेगा, जबकि मौसम खराब है, उसके बावजूद विकल्प नहीं बचा। मजबूरी है ना सर जी अब। बिल्कुल। और मजबूरी में तो सर जी हाथ खड़ा करना ही पड़ता है जी। बिल्कुल। कुछ देखो, ये जीवन है, ये संसार है, कुछ भी हो सकता है आपके साथ जी। बिल्कुल बिल्कुल। वही देखने को मिल रहा है। किसी ने, मैंने जीवन में 24 साल में पहली बार दुकान के नीचे माल उतर रहा है। और दुकान के नीचे, और सर आपने जब 12 कट्टा बोला सर, उसमें भी सर वो भी मतलब ऐसा नहीं है कि जो छुट्टी वाला दिन है, और छुट्टी वाले दिन भी इससे ज्यादा ही बिक जाता होगा कहीं ना कहीं। बिल्कुल होता ही है। अभी संडे को मैं आया था, एक हमारे कुछ और गाड़ी लगी थी, 100 कट्टा उसमें रह गया था, शनिवार बिका नहीं। मैं संडे आया, संडे 100 कट्टा बेच के चला गया। अच्छा। और वही कह रहे हैं जो 12 कट्टे तो सर मासाखोर बेच देते हैं। अरे ज्यादा ही बेच देते हैं। कम से कम 20-22 फोन लगाया हूँ सुबह से, भाई साहब 50 कट्टा डाल दे रहा हूँ, मेरा बेच देना, 30 कट्टा डाल दे रहा हूँ, लेकिन सब हाथ खड़ा कर रहे हैं भैया। बिक्री बिल्कुल नहीं है, मौसम बहुत खराब है, कल ईद है, परसों संडे है, मतलब कोई 30 कट्टा संभालने का राजी नहीं है। जी। तो करोगे क्या। सही बात। उतारो फिर क्या करोगे। लास्ट ऑप्शन तो यही बचता है सर, जो आप सबने हाथ खड़ा कर दे तो हम ही कुछ ना कुछ रास्ता देखेंगे। माल आपके पास आया, रिस्पांसिबिलिटी आपकी है, जिम्मेदारी आपकी, और क्यों ना हो, इतने दूर से भेजा गया, विश्वास में भेजा गया सर। जो भी आपके पास माल भेजते हैं वो भी आपके परिवार के एक सदस्य हैं वो। बिल्कुल। तो इसका मतलब थोड़ी भाई साहब नहीं बिक रहा है, भीग गई जी, जगह नहीं थी जी, ये सब नहीं करना चाहिए। ठीक है, कल नहीं, कल तो ग्राहक नहीं निकलेगा मंजर जी। हाँ, कल तो बहुत आगे लग रहा है, संडे है, और अब सोमवार से ही जो, हाँ सोमवार ग्राहक निकलेगा, ये कंडीशन नहीं रहेगी। हाँ, इससे थोड़ा ठीक रहेगा, मतलब बहुत अच्छी ग्राहकी तो नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी ये कंडीशन नहीं रहेगी जो परसों से बन गई है। अच्छा अच्छा। हाँ। और सर ये जो
अब तो ईद खत्म हो जाएगा, एक त्योहार तो खत्म हो जाएगा, एक त्योहार बचेगा नवरात्रि। कितने एकदम लास्ट तक नवरात्रि के बाद बिक्री चलेगा, खुलेगा या फिर उससे पहले खुल जाएगा? बिक्री बुधवार से खुल जाएगी। बुधवार से? अच्छा, बुधवार से बिक्री खुल जाएगी, और जब बिक्री खुल जाएगी तो जाहिर सी बात है बाजार भी उठ जाएगा जी। ज्यादा तो नहीं उठेगा, लेकिन 2-3 रुपए बाजार फिर उठ जाएगा। अच्छा, और 2-3 रुपए उठ जाए तो ठीक है, फिर इस समय से तो लाख गुना बढ़िया है। हाँ सर, जो आज का समय है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर जी आज का एक बार रेट बता दीजिए, क्या रेट? देखो मंजर जी, जो भी मैं आपको रेट बताऊंगा ये कल का रेट कोई मान के ना चले। मान लो कोई भाई हमारा राजस्थान से देख रहा हो, गाड़ी तुरंत मंगा ले। ये बाजार जो मैं बता रहा हूँ ये सोमवार ही खुलेगा। और फिलहाल तो सर गाड़ी भेज करके भी मुझे लग रहा है कोई फायदा नहीं है मंडी के अंदर में, क्योंकि जब तक मंडी का नीचे का और ये जो इतने जो बैलेंस लगे हुए हैं पूरे मतलब फर्म में बैठने तक का जगह नहीं है, ये जब तक क्लियर ना हो जाए। आप मंडी में रिपोर्ट लीजिए, जानकारी लीजिए कितना बैलेंस बचा है, बैलेंस का जरूर जानकारी लीजिए। बिल्कुल, ताजा आवक का लो या ना लो, लेकिन बैलेंस का जरूर लो। बिल्कुल बिल्कुल ना जी, क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा बैलेंस है सर, बहुत ज्यादा बैलेंस जी, तो वो चीज का जानकारी बहुत जरूरी है जी। अब आपने अगर मार्केट पूछ लिया है तो मैं जो भी मार्केट बताऊंगा मंजर जी वो अपने दिमाग से ही बताऊंगा। हाँ जी, वो सोमवार की बाजार में बताऊंगा कि सोमवार यही खुलेगा। अच्छा, मतलब आज का नहीं बताएंगे, या सोमवार जो मतलब खुल सकता है वो मतलब बताएंगे। हाँ, राजस्थान बिकेगा 300 से 400। अच्छा, मन का आज से 1 रुपए टाइट खुल सकता है। अच्छा, सोमवार जी। नासिक जो खुलेगा वो आप समझ लो 13 रुपए से लेके 15 रुपए। अच्छा जी। पूना जो खुलेगा वो 12-13 रुपए से लेके 16-17 रुपए तक अच्छा बाजार खुलेगा जी। अगर बढ़िया होगा 700 भी बिक जाएगा, ऐसा नहीं है। अच्छा। और गुजरात 7 रुपए से लेके 10-11 रुपए खुलेगा। अच्छा जी, गुजरात का माल जी। एमपी 8-9 रुपए से लेके 15 रुपए के आसपास बाजार खुलना चाहिए, यानी कि मंडे यानी कि सोमवार जी। और इसलिए मैं 1-1 रुपए ऊपर बता रहा हूँ। देखो दुनिया कायम है किसके ऊपर सर? सब ईश्वर के ऊपर है जी, और सब आगे सोच के ही चलते हैं। एक सहारा, बिल्कुल आस लगा के दुनिया बैठी होती है ऐसा होगा। वही मेरा मानना है जी, कि अगर सोमवार आमदनी लिमिटेड रही तो कल ईद हो जाएगा, परसों संडे है यानी ईद का तीसरा दिन पड़ जाएगा जी। तो जो कंडीशन आज है वो मंडे नहीं रहेगी। बिल्कुल। और सर जी जब तक हम सहारा लगा करके भी नहीं बैठेंगे जब तक भी तो कुछ नहीं होगा ना। बिल्कुल, कुछ तो सोचना पड़ेगा, और हम आगे का सोचेंगे तभी जाकर, आज नहीं आगे बढ़ेगा तो कल तो बढ़ेगा, है ना जी। और सोचना पड़ेगा लेकिन आगे का सर। देखो जो ईश्वर करता है वो अच्छा करता है जी, और इसी के साथ जीवन जीना चाहिए। आप किसी से पूछो अगर मंजर जी और भाई साहब सब ठीक है जी, तो 80% आदमी यही कहता है भाई साहब बहुत परेशान हूँ। क्या ठीक है, माल बिक नहीं रहा है, या कोई भी परिस्थिति अपनी बताए, वो कोई भी स्थिति बताए जी जी जी। और फिर अगर उसी दोबारा आप अगर क्वेश्चन करेंगे कि भाई साहब इसका कोई इलाज है, तो फिर हम ही कहेंगे भाई साहब इलाज क्या है। यानी कि कहीं ना कहीं मुंह से यही निकलेगा कि अब तो जो ऊपर वाला करेगा भैया वही करेगा। तो यही सोच के जीवन भी जीना चाहिए। जब अपने हाथ में कुछ है ही नहीं है जी, तो उसी के साथ जीवन जियो। सही बात है, टेंशन लेने से कोई फायदा नहीं जी, जी, अब जो घाटा या मुनाफा नसीब में है वो तो हो जाएगा, और ये सामने दिखाई दे रहा नहीं। ये इस मौसम में बारिश, और भी 2-2 दिन मौसम खराब हो, 3-3 लगातार मौसम खराब हो जाए। सिर्फ मौसम खराब ही नहीं, मतलब पूरा दिन मौसम क्लाइमेट चेंज होकर के रह सर, और पता भी नहीं चला कब बारिश हो जाए कब ना हो। बिल्कुल, लेकिन इतना जरूर है मंजर जी, संडे से लोडिंग करने वाले कर सकते हैं। अच्छा, हाँ यानी कि देशावधि के माल। अच्छा, चाहे और हमें तो लग रहा है सर संडे भी नहीं करके अगर मंडे देख लें तो क्योंकि मंडे बिक्री, वो भी बिक्री के बाद, क्योंकि बैलेंस थोड़ा सा अभी भी सर, अगर माल नहीं भी भेजेंगे तो इतना माल है मंडी में 2 से 3 दिन लगेगा क्लियर होने में, है ना जी। और वहां से गाड़ी अगर मंडे को भी अगर चलता है तो यहाँ पे बुधवार पहुंच जाएगा। हाँ, कुल मिला के अपन मंडे यानी सोमवार से हम आप काम कर सकते हैं जी, लेकिन अभी 2-3 दिन रुकना चाहिए। और 2-3 दिन में रह क्या गया है कल सर, कल भी मतलब ऑफ है, कल भी बैलेंस ही रहेगा मुश्किल से। मान लीजिए आज 18 गाड़ी बिके तो हमें लग रहा है कल 10 गाड़ी 15 गाड़ी बिक जाएगा, बहुत मुश्किल से। जबकि आज तो कोई त्योहार भी नहीं है, आज सिर्फ जुम्मे का दिन था, तो तब ये हाल देखने को मिला। तो कल तो सर जी पूरा पर्व है, पूरा पर्व है। हाँ, कल तो हमें लगता है 10 गाड़ी की माल नहीं बिके। हाँ जी, 15 मान लेते हैं सर, ज्यादा से ज्यादा नहीं तो 5-10 तो आएगा भी। हाँ, 10 गाड़ी तो आएगी। हाँ, 5-10 आएगा भी, तो मान लीजिए जितना आएगा उतना बिक जाएगा बस। तो
मंडे मतलब एक तरीके से अहम दिन रहेगा जो बिक्री किस हिसाब से, मेन फोकस बिक्री पे रहेगा सर? नहीं, मंडे भी नहीं रहेगा अहम दिन प्याज के लिए। अच्छा, बुधवार वीरवार जाएगा। बुधवार वीरवार, हाँ, चूंकि नवरात्र वीरवार तक है ना। लेकिन इतना जरूर, अभी दोनों इकट्ठे हो गए हैं भाई, कल ही दोनों तो मतलब सर कोई ग्राहक नहीं है। मंडे भी जो है मुझे लग रहा है कि जो रिक्सी वाला रहेगा, लेकिन मंडे 50% ग्राहक निकल जाएगा। अच्छा, और ट्यूसडे यानी मंगलवार से लोग अष्टमी नवमी पूछ देते हैं ना। हाँ जी, तो जो 2-3 दिन में माल जाते हैं, हाँ, तो वो डिमांड खुल जाती है। अच्छा, हाँ, सोमवार से सही हो जाएगा। सोमवार से सही हो जाएगा। अगर नहीं सही होगा तो आदमी मर जाएगा, खत्म हो जाएगी, रकम खत्म हो जाएगी। और उसके साथ साथ जो कुदरत पीछे लगा हुआ है वो भी मेन भूमिका निभाएगा सर। भाई देखो, जो शाम को बारिश होता है या सुबह बारिश होता है या मौसम क्लियर होता है, ये बहुत डिपेंड करेगा। देखो, ये तो कुदरत की मार है, इसमें किसी का बस भी नहीं चलता है। जी जी, और अगर दिमाग लगाओ तो फायदा क्या है? हाँ, ये तो है सर, जो उनको करना है जी वो तो कर ही देंगे। ये तो बस हम सोच सकते हैं, बता सकते हैं, बोल सकते हैं, बाकी तो सब उनके हाथ में है। हम आप सोच सकते हैं, देख सकते हैं, कर नहीं सकते हैं। जी 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 करना धरना सब ऊपर वाले के हाथ में है। लेकिन कोई बात नहीं है जी, अच्छे बुरे दिन अगर आते हैं तो अच्छे दिन भी आते हैं। बिल्कुल सर, ऐसा नहीं है, जो ईश्वर करता है तो हमारी भलाई के लिए करता है। हाँ जी, यानी कि वही हमारा माँ बाप है, और माँ बाप जो भी करेंगे वो अच्छा औलाद के लिए कभी गलत नहीं करेंगे। ना अपने औलाद का कोई माँ बाप अहित होना चाहता है। जी जी, तो वही भरोसा रखना चाहिए ऊपर वाले के ऊपर। ठीक है, आज नुकसान हो रहा है, कल कमाई भी होगी जी। इसी के साथ। कुछ मैसेज रहेगा सर? मैसेज यही है कि जो भी, चाहे वो किसान हो चाहे वो लोडिंग करने वाले हों, अभी तक जो भी अराइवलें पीछे आई हैं सब एक सीमित मात्रा में आई हैं। कहीं न कहीं ये पॉजिटिव संकेत है। आज भी अराइवल हर जगह कम है। अच्छा, और अच्छी बात है ये जी। कल वैसे ही मंडियां बंद रहेंगी। सोमवार से पुनः पुरानी स्थिति पे किसान जैसे माल ला रहा था, जो भी परिस्थितियां थी 1 हफ्ता 10 दिन पहले, उसी हिसाब से अपना सोमवार से मंडियों में माल लाए और आराम से माल को आराम से बेचे और आराम से उसको रेट मिलेगा। जो आज रेट है इससे 1 रुपये 2 रुपये बढ़ के ही मिलेगा, नीचे नहीं मिलेगा। अच्छा जी। और अभी तक जो भी किसान रुके रहे, चाहे आपके वीडियो के माध्यम से, यानी वीडियो को देख के या अपने विचार से, बहुत बढ़िया उनका निर्णय था, नहीं तो और बुरा हाल हो जाता। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सर जी एक बार शॉप का नाम और कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिएगा। सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी, A1096, नई सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। मोबाइल नंबर 9313 88 99 74, 9311 18 99 74। धन्यवाद जी।